A Report for an Academy by फ्रांज काफ्का। ये कहानी एक बंदर की ज़िंदगी पर आधारित है, लेकिन असल में ये इंसानों की सोसाइटी और उनकी सोच को दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक एकेडमी से, जहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे होते हैं और अजीब अजीब मेहमान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है एक बंदर की, जिसका नाम है रेड पीटर। ये कोई आम बंदर नहीं होता, बल्कि ये इंसानों की तरह चल सकता है, बात कर सकता है और अपनी कहानी सुना सकता है। रेड पीटर अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है और कहता है कि वो पहले अफ्रीका के घने जंगलों में रहता था, जहाँ वो बिल्कुल आज़ाद था। उसकी ज़िंदगी में कोई बाधाएं नहीं थी। वो पेड़ों पर कूदता था, अपनी मर्जी से जीता था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी अचानक बदल गई, जब कुछ शिकारी वहां आए और उस पर गोली चला दी। एक गोली उसके गाल पर लगी और दूसरी उसके शरीर में। वो जख्मी हो गया और बेहोश होकर गिर गया। जब उसने होश संभाला तो वो जंगल में नहीं था, बल्कि इंसानों के बीच में था। उसके बाद उसे एक शिप पर ले जाया गया, जहां उसे एक बहुत छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरा इतना छोटा था कि वो ना तो ठीक से खड़ा हो सकता था और ना ही आराम से बैठ सकता था। उसके पास ना कोई रास्ता था और ना ही कोई उम्मीद। उस समय उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसने कहा कि उसने आज़ादी पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ एक रास्ता चाहा जिससे उसकी मुसीबत कम हो सके और अपनी मुसीबत से बाहर निकल सके। शिप पर रहते हुए उसने इंसानों को ध्यान से देखा, इंसानों को ऑब्जर्व किया। लोग कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। धीरे धीरे उनकी हर आदत को बंदर कॉपी करने लगा। उसने इंसानों की तरह चलना सीखा, हाथ मिलाना सीखा, शराब पीना सीखा, सिगरेट पीना सीखा। ये सब उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। शुरू में उसे बहुत तकलीफ होती थी, उसे उल्टी आती थी और वो परेशान हो जाता था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वो एक ट्रेन परफॉर्मर बन गया। अब वो स्टेज पर जाता था और लोग उसे देखकर हैरान हो जाते थे। वो इंसान की तरह बात करता था और बिहेव करता था। सब लोग उसकी तारीफ करते थे और उसे एक सक्सेसफुल जीव समझने लगते थे। लेकिन इस सफलता के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी। रेड पीटर अंदर से अभी तक बंदर ही था, लेकिन उसने अपनी असली पहचान खो दी थी। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे जिंदा रहना था। कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि कभी कभी इंसान मजबूरी में अपने आप को बदल लेता है। सोसाइटी में फिट होने के लिए वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ देता है और वो बन जाता है जो वो असल में नहीं होता। रेड पीटर ने भी यही किया। उसने अपनी आज़ादी को खो दिया और एक नई पहचान अपना ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस कहानी से ये समझा जा सकता है कि बदलाव प्रोग्रेस नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ सर्वाइवल होता है। तो ये थी रेड पीटर की कहानी, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में इंसान बनना एक अचीवमेंट है या फिर कभी कभी सिर्फ यह एक मजबूरी होती है।